चलो सेकंड पार्ट में आ गए अपन, सबका ध्यान सामने। बेसिक बात अपन ने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने वाले रिलेशन की बात कर रहा था मैं, बराबर क्या। तो रिलेशन में हमने क्या पढ़ा, देखो बोला एक लीनियर मोशन, एक कौन सा मोशन, एंगुलर मोशन, ठीक है। अब लीनियर के अंदर आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है लीनियर, क्या बोला उसको, एस, क्या बोला, उसका एंगुलर फॉर्म क्या है, थीटा। इधर लीनियर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी वी, इधर क्या आ जाएगा ओमेगा। इधर क्या है लीनियर एक्सेलरेशन ए, इधर क्या है अल्फा। ओके, अब देखो कुछ भी नहीं करना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा के देने का रीजन ये है कि आपको वो याद होना चाहिए। अब देखो मान लो कोई XYZ बॉडी घूम रही है, यहाँ पर बॉडी निकालता मैं, ठीक है, ओके। अब बॉडी घूम रही है, मान लो पंखा ही लेंगे ना अपन, एक फैन ले लेंगे, एकदम परफेक्ट फैन बनाएंगे अपन। गम लगा, मजा आ गया, ओके। अब मेरे को बोलो फैन घूम रहा है तो किससे घूम रहा है, ओमेगा से। किससे, ओमेगा। अगर आपका फैन का वेलोसिटी कम ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। क्या आ रहा है, अल्फा। क्या आ रहा है, अल्फा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। ये फैन यहाँ से यहाँ तक बना, बीच में क्या बना, एंगल थीटा। एंगल क्या बना, थीटा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया क्या, यस सर, नो सर। अब देखो, अब ये जो फैन के ऊपर का कोई पार्टिकल था वो तो सामने का वेलोसिटी v के साथ, वेलोसिटी उसको लगा एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन क्या लगा, a। मतलब यहाँ पर एक बात समझ में आई, एक ही फैन के अंदर कुछ लीनियर क्वांटिटी भी है और कुछ एंगुलर क्वांटिटी भी है। यस सर, नो सर। मतलब यहाँ पर मसला है। मतलब अभी फैन वाला डायग्राम ना देखिए, सिंपल वाला डायग्राम अगर देखेंगे अपन तो यहाँ पर समझ में आएगा आपके। देखो डायग्राम 2 नहीं काट रहा मैं, ये है सेंटर, कुछ दूरी के ऊपर एक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ओके। ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये जो है इसको बोलने का यस वेक्टर। क्या बोलने का, एंगल बनाया थीटा। एंगल क्या बनाया, क्या, उसको ही बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एंगल फॉर्म होने के बाद होने वाला डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने जो किया इसको बोलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेगा, एंगुलर। एक मेरे आई के साथ मैंने क्या किया, एक एंगल फॉर्म किया। मैं पहले इधर देख रहा था, बाद में इधर देख रहा हूँ, तो ये जो बना क्या, इसको बोलने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस सर, नो सर। समझ में आ रहा। और जो चीज को मैं देख रहा था वो चीज क्या करिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या करिए, मान लो सुंदर, मान लो कोई स्कूटी यहाँ पर है, स्कूटी यहाँ से इधर गई तो मैं क्या करता हूँ, तो स्कूटी ने क्या किया, लीनियर। क्या किया, और मैंने क्या किया, एंगुलर। क्या किया, क्या दोनों एक ही रेफरेंस में हुए, दोनों एक ही रेफरेंस, तो 100% दोनों में क्या है, रिलेशन। अब मैं उधर देख रहा हूँ तो 100% मतलब एक फॉर्म तो बनने वाला है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ो। तो अब रिलेशन है तो रिलेशन सर बताना आपको काम है, हम बताएंगे। देखो पहले कुछ भी नहीं करना है। देखो अब जब मैं जिसकी तरफ देख रहा हूँ उसके बीच में अंतर तो होगा ना कुछ। अब इतना तो थोड़ा दूर रहने वाला है, तो उस अंतर को बोला आर। क्या बोला, आर। कोई दिक्कत। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ लीनियर क्वांटिटी एस, फिर लिखता हूँ वी, फिर लिखता हूँ ए। लिखूँ, क्या लिखूंगा, एस वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर। कोई दिक्कत। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कि एस मतलब क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, किसको देख रहा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस सर, नो सर। मेरा कौन सा वेलोसिटी हो रहा, लीनियर वेलोसिटी। किसको, इसको वजह से हो रहा, एंगुलर वेलोसिटी। यस सर, नो सर। मैं किसको देख, मेरा एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा, ए। किसको देख रहा मैं, अल्फा। समझ में आया तुम्हारे, मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, लीनियर क्वांटिटी लिखा, इक्वल टू लिखा, और कौन सा क्वांटिटी लिखा, एंगुलर। इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर आर। अंतर दोनों के बीच में आर, दोनों के बीच में आर, दोनों के बीच में, ये बन गया रिलेशन। ये क्या बन गया। कल को अगर पूछूं मैं एस क्या होता है, तुम क्या बोलेंगे, आर थीटा। क्या होता है, मैं पूछो वी क्या होता है, तुम बोलेंगे आर ओमेगा। क्या होता है, आर ओमेगा। मैं पूछूंगा ए क्या होता है, तुम बोले आर। यस सर, नो सर। समझ में आ गया, ओके। अब आगे बढ़ो, ये बहुत काम है भाई। इसको लिखता मैं IMP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब सिंपल सी बात होता है तुमको, अभी हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा 2 मिनट पहले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब दोनों फॉर्मूला सेम, क्या पढ़ा, mv² अपॉन r। mv² अपॉन, कोई दिक्कत किसी को। इसको v को देखो रे, देखा, इस v को देखो,
अरे साला आर ओमेगा क्या है, कुछ भी नहीं किया, एम जैसे का वैसा, वी की जगह पे आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर आर गेट, क्या बचा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये नया फॉर्मूला बन गया, किसका बना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल का भी सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो v होता है वो क्या होता है, ds बाई डी टी, क्या होता है, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वैसा एंगुलर का बताओ बोला, एंगुलर का देखो, v को लिखा ओमेगा, v को क्या लिखा, इसके हिसाब से ना v को लिखा ओमेगा, ये d अपॉन डी टी जैसे का वैसा, s को लिखा थीटा, क्या लिखा, यस सर, नो सर, सिमिलरली a इक्वल्स टू होता है dv बाय dt, dv बाय, इधर क्या लूंगा, अल्फा इज इक्वल टू, वेरी गुड, डी ओमेगा बाय, कोई दिक्कत। अब तुमको लीनियर में पढ़ाए थे काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्या पढ़ाए थे, पहला क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्या इसको हम एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यस। कैसा देखो, v को लिखा ओमेगा, क्या लिखा, u को लिखा ओमेगा नॉट, क्या लिखा, ओमेगा, अरे देख भाई, v को बोलते हैं फाइनल, u को बोलते वैसा ही, ओमेगा को बोलते हैं फाइनल, ओमेगा नॉट को क्या बोलते हैं, इनिशियल, प्लस जैसे a को क्या लिखना है, t जैसे का वैसे, पहला समझा, बता दूसरा क्या है, सेकंड वाला, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, इसका बताओ, v माने क्या, ओमेगा, u माने क्या, ओमेगा नॉट, 2 माने क्या, 2, a माने क्या, s माने क्या, यस सर, नो सर, अब कल को अगर आपको थीटा का फॉर्मूला पूछे तो याद रखो, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई n, 2 पाई, ये एंगुलर बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता है। एक सवाल है आपको इस चैप्टर के अंदर, फैन वाला, पहले सेकंड में, 10वें सेकंड में है क्या, पहले सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना, 9 सेकंड में कितना, तो कैसे निकालना, तो इससे निकालना है वो, ठीक, सवाल के टाइम पे अपन इसको देख लें। थर्ड वाला इक्वेशन है आपका, क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s माने क्या, थीटा, u माने क्या, ओमेगा नॉट, t माने क्या, t, 1/2 जैसे का वैसा, a माने क्या, अल्फा टी स्क्वायर, जमला करें, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूले से यूज फाइंड किया, बराबर है, थीटा की जगह पे 2 पाई इनपुट किया था उसने 3 बार, तो न्यूमेरिकल इस पे आता है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई दिक्कत किसी को, कैप्चर इट क्विकली। ओके तो देखो बेसिक अपन पढ़ लिया, अब हम नॉर्मल बस रोटेशनल मोशन का बेसिक पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी हमारा रोटेशन सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन पूरा बाकी है, एक 4 से 5 डेरिवेशन से उनके फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे रोटेशनल मोशन का बेसिक्स, मतलब एग्जैक्ट व्हाट इज रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपको पता है रोटेशनल मोशन घुमाना, क्या करना, अब किसी चीज को घुमाना है तो आप क्या करते हो, उसको सेंटर से पकड़ते हैं क्या साइड से पकड़ते, अरे मेरे को बताओ, आपके सामने स्टीयरिंग है, 4 व्हीलर का स्टीयरिंग है, उसको घुमाना है, अच्छे से घुमाना है, तो बीच में सेंटर से पकड़ते क्या साइड से पकड़ते, साइड से, जितना दूर से पकड़ा उतने से बराबर घूम पाएगा, यस सर, नो सर, समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है क्या। सेकंड थिंग, आपका जो डोर होता है, डोर, घर का जो डोर होता है, स्लाइडिंग डोर की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल डोर घूमने वाला ऐसा, ये डोर होता है क्या, उसको जो हैंडल होता है वो कहाँ पर होता है, उसके एंड पे होता है क्या स्टार्टिंग में होता है, मतलब अगर डायग्रामेटिक देखा जाओ, ये डोर है, तो डोर का मतलब मेरी तरफ खुलने वाला बाहर की तरफ, तो यहाँ पर होता है क्या, ये अगर एक्सिस है आपकी तो ऐसा खुले बाहर खुलेगा, यस सर, नो सर, मतलब अगर किसी को घुमाना है तो उतना उससे क्या रहो, दूर रहो, कितना रहो, दूर, समझ में आया, उतना दूर रहेंगे उतना अच्छे से घुमा पाएंगे। चलो अच्छा है, बेसिक आर है ये, अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, चलो सबका ध्यान सामने, घुमाना है अपने को, सब में पहले पढ़ाया जाता है आपको रिजिड बॉडी, क्या पढ़ाते हैं, रिजिड बॉडी, अगर किसी को घुमाना है तो चाहिए रिजिड, क्या चाहिए, अदरवाइज आप घुमा पाएंगे क्या, नहीं,
अब रिजिड बॉडी क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन अगर बोलूँ मैं, ऐसी बॉडी जिस बॉडी के अंदर के 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होंगी। चेंज होंगी क्या? नहीं होंगी। क्या हम रिजिड बॉडी है? हम रिजिड बॉडी नहीं है। हमारे 2 पॉइंट की दूरी कभी भी चेंज होती है, कभी भी सेम होती है, हम कभी भी इधर, हम इलास्टिक बॉडी है। कौन सी बॉडी? नॉट इलास्टिक, इलास्टिक भी नहीं है, हम फ्लेक्सिबल बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लेक्सिबल। वी आर फ्लेक्सिबल, ओके, नॉट इलास्टिक। तो ये रिजिड बॉडी था। अब मान लो कोई रिजिड बॉडी, मैं बस रोटेशन का बेसिक पढ़ा रहा, मैं मैकेनिज्म में फिलहाल नहीं जाऊंगा। मान लो XYZ कोई रिजिड बॉडी है क्या? अब किसी को अगर घुमाना है, इस रिजिड बॉडी को अगर घुमाना है तो अंदाजे किधर भी घुमाते क्या आप क्या देखते हो? सेंटर ऑफ मास। क्या देखते हो? ये बचपन में किया होगा, देखो फिजिक्स विषय की बुक है हमारी, इसको घुमाते, अरे साला यस सर, नो सर, क्या ऐसा घुमाते? देखो हमारे पास बच्चे बड़े खतरनाक है, टैलेंटेड, वेरी गुड, ज्यादा हो भैया, तुम तो खतरनाक निकले। तो अगर आप, ठीक है, इसको अगर घुमाना है तो आप क्या ढूंढते हो? सेंटर ऑफ मास। क्या ढूंढते हो? सेंटर ऑफ मास। बेसिकली आप ऐसा पॉइंट ढूंढते हो जिस पॉइंट पे घुमा पाओ, उस पॉइंट को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट को क्या बोला गया है, बता मेरे को? सेंटर ऑफ मास, COM। क्या बोले? अब एक ऐसी लाइन जो COM में से पास होंगी, ऐसी लाइन जो COM में से पास होंगी, उसको बोलने का एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस सर, नो सर? इसका मतलब कि जो आपका सेंटर था उस लाइन के ऊपर आप उसको घुमाने वाले हो। किसको घुमाने वाले? लाइन के ऊपर, उसके ऊपर अपन घुमाने वाले हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। बेसिकली इसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको अपन? रोटेशनल मोशन। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब सिंपल सी बात है, अगर इसको घुमा रहे तो क्या आने वाला है? ओमेगा। क्या आने वाला है? कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? अगर इस एंगुलर वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है? कम ज़्यादा, तो आएगा एक्सेलरेशन। क्या आएगा? उसको बोला गया, सो बोला गया, क्या बोला गया? अल्फा। क्या बोला गया? यस सर, नो सर? मान लो कोई पार्टिकल ले लिया, XYZ पार्टिकल पहले यहाँ पर था, यहाँ पर चला गया घूमने की वजह से, जैसे मैं बोल गएगा मैं इधर से इधर, तो वो जो बना एंगल, वो क्या बना? उसको बोला थीटा। क्या बोला? वो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ओके, आई होप आपको रोटेशनल मोशन का बेसिक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले सर्कुलर के, क्या पढ़ेंगे अपन? सर्कुलर के एप्लीकेशंस, और देन हम रोटेशन के एप्लीकेशन आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, लिख लो इतना।